और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल अर्जी पर का मामला है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सुनवाई टल गई है। दरअसल 13 दिसंबर को अब अगली सुनवाई इस मामले में होगी। महाराष्ट्र के आरक्षण मामले में भी सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल अर्जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। अब 13 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के आरक्षण मामले में भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो पंचायत चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हालांकि अभी सुनवाई टल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ दिल्ली से। सुशील, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव और महाराष्ट्र के आरक्षण मामले में अब इन दोनों मामलों को क्लब करके क्या सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट? 13 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। जी देखिए, पंचायत चुनाव का जो मामला है उसमें ओबीसी आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है। हालांकि मराठा आरक्षण मामले में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट को अपना जो फैसला देना है वो डिसाइड करना है। हालांकि जस्टिस खानविलकर की तरफ से कोर्ट में आज ये बताया भी गया कि अगर मध्य प्रदेश के मामले में कोई सिमिलर ऑर्डर दिया जाएगा तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा जब वो सोमवार को सुनवाई मराठा आरक्षण को लेकर करेंगे। लिहाजा याचिकाएं सभी को क्लब की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 13 दिसंबर की तारीख रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसमें सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का ही अगर हम जिक्र कर लें मध्य प्रदेश के लिहाज से सुशील, तो क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी? याचिका में क्या बात कही गई थी सैयद जाफर और जय ठाकुर के जरिए, याचिकाकर्ताओं के जरिए? सुशील, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी तरफ से बात रखी जाने लगी तो उसी समय सॉलिसिटर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुए थे तुषार मेहता। उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, चूंकि मामला दोनों जगह ओबीसी आरक्षण को लेकर है, जिसपे जो उनके तमाम जो जय ठाकुर हैं उनकी तरफ से वकील कोर्ट में कुछ बोलना चाहे, इस पर कोर्ट ने उन्हें रोका और ये कहा कि पहले जो मराठा आरक्षण है उस मामले में सिमिलर पिटीशन पर सेम बहस होनी है। लिहाजा दोनों मामलों पर अलग अलग अगर फैसला दिया जाएगा तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की है। हालांकि सौरभ मिश्रा जो एमपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें चुनाव आयोग के द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि तमाम जो चीजें पूरी हो गई हैं उस पर हम आगे विचार करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे जो इस पूरे मामले में दूसरे आदेश पर इसका इफेक्ट पड़े। जस्टिस खानविलकर ने खुद जस्टिस तुषार मेहता से ये कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर अलग से सुनवाई जरूर करेंगे, लेकिन अभी उस सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है अगर इस पूरे मामले में कोई जल्दबाजी ना की जाए। हालांकि तुषार मेहता ने कहा कि निश्चित रूप से 13 दिसंबर पर इस पूरे मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो 13 दिसंबर के लिए फिलहाल कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को फिलहाल टाला है। 13 दिसंबर अहम दिन होगा, क्योंकि मराठा आरक्षण भी एक बड़ा विषय है जिसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रमुख मुद्दा हमेशा फंसा है और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के मामले को भी यहाँ पर रखा गया है। तो इन दोनों याचिकाओं पर चैलेंज किया गया है, सुनवाई करेगा। और शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो दरअसल मामला अब मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव का ही नहीं और महाराष्ट्र के आरक्षण मामले को भी क्लब कर अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 13 तारीख को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और इसमें आरक्षण के मसले पर ही सैयद जाफर और जय ठाकुर के जरिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को फ्रस्ट्रेट व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि बीवी गांव में जो बयान अजय चंद्राकर ने दिया है उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अमरजीत भगत ने दावा किया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। चुनाव को लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जोगी कांग्रेस हो या निर्दलीय, सभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और सभी के ये दावे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है और क्यों वो ये दावा वो आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। सर, किस तरह की तैयारी है और क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही जीतेगी? आपके जो दावे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पहले भी आपने देखा है कि कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली है
लोगों को सीधे लाभान्वित करने वाली जो घोषणा पत्र है, तो आम लोगों का ख्याल रखा गया है। उनको बढ़िया सड़क मिले, नाली मिले, पानी मिले, लाइट मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, उन बातों का ख्याल रखा गया है। तो इससे सीधे सीधे आम आदमी लाभान्वित होता है। सभी वार्ड में पीडीएस व्यवस्था अच्छा हो, लोगों को राशन दुकान दूर ना जाना पड़े, सब लोगों का राशन कार्ड बने, राशन उपलब्ध हो, ये सब का काम पहले से चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि लोग संतुष्ट हैं और जिस प्रकार से नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव जितने भी हुए थे उसमें सफलता मिली थी, वो बरकरार रहेगा। सर, अजय चंद्राकर कह रहे थे कि हमारा मुकाबला तो जो है वो जोगी कांग्रेस है, कांग्रेस तो कहीं है भी नहीं, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो शराब लेकर आएगा तो जिंदा वापस ली जाएगा। एक स्ट्रेटेजी के तहत कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं है कहीं मुकाबले। एक जो है फर्स्टेड व्यक्ति, डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति कुछ भी बोलेगा उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो ये है मंत्री अमरजीत भगत, और उनका कहना है, उनका दावा है कि जीत कांग्रेस की ही होगी, क्योंकि जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने वो भी उसमें बुनियादी जो वादे हैं वो किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए कहा कि एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति के किसी भी आरोप का जवाब नहीं देना चाहिए। क्या देखना ये होगा कि उनके इस बयान के बाद में और सियासत कैसे तेज होती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।